उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और अनारक्षित वर्ग के वह अभ्यर्थी जो नौकरी पा चुके, दोनों आंदोलित हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कल लखनऊ में धरने पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनको बलपूर्वक उठा के बसों में डाला। विचित्र दृश्य उत्पन्न हुई। यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को सरकार ने स्वीकार कर लिया, तब ये क्या जिद है शासन की, प्रशासन की, कि 3 महीने जब होने लगेंगे, जब मतलब 90 दिन हो, जिस 90वां दिन जो होगा, आखिरी दिन जो होगा, उसी दिन लिस्ट जारी करेंगे, मेरिट जारी करेंगे संशोधित, क्या और 89 डेज तक आराम से बैठेंगे? क्यों? बोले कोर्ट ने कहा कि 3 महीने तक कर दो लिस्ट जारी। नहीं, अभ्यर्थियों की अधीरता का अनुमान लगाना चाहिए शासन को, बेसिक शिक्षा विभाग को और सरकार को भी। आज के दौर में जब तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है, तब संशोधित वरीयता सूची, मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए 90 दिन, ठीक है कोर्ट ने दिए 90 दिन, लेकिन 90 दिन क्यों रुकना? जो तनाव सड़कों पर है वो 90 दिन तक बना रहे, इसकी व्यवस्था क्यों? 15 दिन हो गए हाई कोर्ट के निर्णय के, अभी तक कहीं कोई जुम्बिश नहीं बेसिक शिक्षा विभाग में। सब होगा, अच्छा होगा, बस यही भाव है। जिससे मिलिए वो कहते सब होगा, अच्छा होगा, चिंता ना करो। क्या होगा किसी को नहीं पता, कैसे होगा किसी को नहीं पता, कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हर कोई ये कह रहा सब होगा, अच्छा होगा, डोंट वरी। अब सब होगा, अच्छा होगा, डोंट वरी, इस आश्वासन से अभ्यर्थी का आक्रोश और उसकी अधीरता, उसकी व्याकुलता नहीं थमती, नहीं रुकती। वो हर उस दरवाजे पर जाएगा, कुंडी खटखटाएगा जहां से उसको न्याय मिलने की उम्मीद है, जहां से उसको त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है। वो मुख्यमंत्री का आवास हो, वो शिक्षा मंत्री का आवास हो, वो उप मुख्यमंत्रियों के आवास हो, वो प्रमुख सचिव के आवास हो, वो चीफ सेक्रेटरी का आवास हो, सब जगह जाएगा। और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी यही तो कह रहे हैं कि भाई जब हाई कोर्ट के फैसले को आपने मान लिया, आपने मतलब सरकार ने मान लिया, तो संशोधित लिस्ट जारी करने में इतना समय क्यों लग रहा है? और कोई बता क्यों नहीं रहा रोड मैप क्या है, क्या कार्रवाई चल रही है, कैसे लिस्ट बन रही है? कुछ कहीं कुछ नहीं, सब सन्नाटा, सब गुप्त है, परम गुप्त। अब कोई गुप्त रखने की बात तो हाई कोर्ट ने ऐसी कुछ कही नहीं थी कि पर्देदारी का विषय है कि काला पर्दा लगा के अंदर काम होगा। पारदर्शिता का समय है, सूचना के प्रसार और प्रवाह का युग है। वैसे शिक्षा विभाग को एक समय सारणी जारी कर देनी चाहिए थी कि भाई हमने मेरिट लिस्ट बनाना शुरू कर दिए, 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में हम जारी कर देंगे। एक वचन तो होता देश के सामने, प्रदेश के सामने। नहीं बताने को तैयार कोई। करेंगे, देख रहे हैं। ये आश्वासन काम नहीं करेगा, इस आश्वासन पर कोई भरोसा भी नहीं करता। और इसी के समानांतर उन लोगों को ले लीजिए जो चयनित हैं, जिनका अपने चयन में अपनी कोई गलती नहीं, सरकार की व्यवस्था ने उनको चयनित किया। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्णय के कारण मान लीजिए उनकी नौकरी जाने की स्थिति बने, तो वो क्या करेंगे? वो भी सड़क पर उतरेंगे, उनकी आंखों में भी आक्रोश होगा, उनकी आंखों में आक्रोश भी होगा, आंसू भी होगा, उनके परिजन भी अपनी व्यथा कथा कहेंगे। शासन और सरकार की ओर से कहा जा रहा किसी की नौकरी नहीं जाएगी, अच्छी बात है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और अच्छी बात है।
लेकिन नौकरी की रक्षा और सुरक्षा कैसे होगी ये तो कोई बताए। आखिर रक्षा सुरक्षा जो कुछ होगी वो किसी न किसी क्रिया विधि के अधीन ही होगी, किसी न किसी प्रक्रिया विधि के अधीन ही तो होगी। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा लिख के फाइल पर दस्तखत कर देगा किसी की नौकरी नहीं जाएगी, दस्तखत मोहर, ऐसा तो संभव नहीं। उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई गलियारा खुलना चाहिए, कोई गवाक्ष खुलना चाहिए, कोई खिड़की खुलनी चाहिए। वो खिड़की कहाँ खुल रही है, कैसे खुल रही है, कुछ बताएगा कोई नहीं। फिर उनसे कहा जाता धैर्य रखो, डोंट वरी, सब अच्छा होगा। वो कैसे धैर्य रखे जिनकी नौकरी दांव पर लगी हो, जिनका जीवन दांव पर लगा हो, वो धैर्य कैसे रखे? ना आरक्षित वर्ग वाले धैर्य रख सकते, ना ये धैर्य रख सकते। दोनों के पास औचित्यपूर्ण तर्क हैं, उनकी अधीरता को हम खारिज नहीं कर सकते। स्वाभाविक है उनकी अधीरता, सहज है। कोई भी उनकी जगह होता तो उसके पास यही अधीरता होती, यही अकुलाहट होती, यही व्याकुलता होती। तो फिर प्रश्न वहीं आकर खड़ा होता है कि बेसिक शिक्षा विभाग, बड़े बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो सत्ता और शासन को चलाते हैं, वो सब मिलके इसका एक रोड मैप क्यों नहीं प्रदेश के सामने रख देते हैं कि हाई कोर्ट के निर्णय का अनुपालन इतने दिन में हो जाएगा? बता दीजिए, कोई समस्या है क्या कि आपके कंप्यूटर हैंग है, चल नहीं रहे? आज के दौर में कहीं लिस्ट जारी करने में इतना समय लगता है। दूसरी बात, आप जो पहले से जो लोग नौकरी कर रहे हैं अनारक्षित वर्ग के, उनकी नौकरियों को, उनकी सेवाओं को सुरक्षित कैसे करेंगे? क्या इस पर एक स्पष्ट, प्रामाणिक और पारदर्शी बयान नहीं आना चाहिए सरकार की ओर से, शासन की ओर से, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से? एक ऐसा रोड मैप बताइए जिस पर लोगों को भरोसा हो कि हाँ ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये चल जाएगी। मसला ये नहीं कि आप का रोड मैप क्या है, मसला ये कि आपका रोड मैप ऐसा होना चाहिए जो अगले दिन कोर्ट की स्क्रूटनी में भी ठहर पाए, नहीं तो गुनाह में लज्जत हो जाएगा मामला। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल जो व्याकुलता हमको लखनऊ की सड़कों पर दिखी इस प्रदेश के नौजवानों की, वो पीड़ादायी देने वाली है, वो क्षुब्ध करने वाली है। शासन को चाहिए कि हाई कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फैसला हो और संशोधित मेरिट सूची जारी हो 69,000 शिक्षक भर्ती की। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनकी सेवाएं कैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए एक प्रामाणिक, पारदर्शी रोड मैप बताना चाहिए सरकार। सब अच्छा है, ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, ये नहीं चलेगा, इस पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये सब आशीर्वाद जैसी चीज़ें हैं। आशीर्वाद से चीज़ें नहीं चलती। शासन व्यवस्था में तो कानून से चीज़ें चलेंगी, प्रक्रिया से चीज़ें चलेंगी। सब अच्छा होगा, एक आशीर्वचन है। कैसे होगा, क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, सरकारी क्रियाविधि के अधीन होना चाहिए, न्याय की कसौटियों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, दोनों फ्रंट पर बेसिक शिक्षा विभाग को तत्परता दिखानी चाहिए। पहली तत्परता ये दिखाइए कि हाई कोर्ट का आदेश अक्षरशः अनुपालित हो और एक उस समय सीमा का इंतजार नहीं किया जाए 3 महीने पहले, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। और दूसरा, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी सेवाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, इसके लिए सरकार को एक पारदर्शी रोड मैप बताना चाहिए, प्रदेश के सामने सार्वजनिक तौर पर रखना चाहिए, ताकि कहीं कोई भ्रम न फैले, कहीं कोई उत्तेजना न फैले और उत्तर प्रदेश के नौजवानों की आंखों में हमको आक्रोश, अकुलाहट और व्याकुलता न दिखे। धन्यवाद।